स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। अथ षष्ठो अध्यायः। ऋषिरुवाच इति तासा स्वशक्तिनां सतीनां समित्यशः प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को कहते हैं कि भगवान जो कि सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने देखा कि ये आपस में जो तत्व है ये संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो विश्व की रचना करने में ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए और देखा कि ये तत्व आपस में नहीं मिल रहे हैं। काल संज्ञा तदा देवी बिभ्रशक्ति उरुक्रमः त्रयो विशते तत्वानां गणम युगपदा विशत। तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ महतत्व अहंकार पंचभूत पंच तन्मात्रा मन सहित 11 इंद्रियां और इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा ने मेरे लिए क्यों तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, प्रार्थना की। अब भगवान के सृष्टि का वर्णन है और इस सृष्टि वर्णन में बता रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को कि भगवान ने काल की शक्ति को स्वीकार किया, महतत्व आदि को स्वीकार किया, और जब सब कुछ था, मैटर था, पदार्थ था, लेकिन ऊर्जा नहीं थी, तो भगवान ने काल को स्वीकार किया और एक साथ में, है ना, एक साथ में महतत्व अहंकार पंचभूत पंच तन्मात्र 11 इंद्रियां, इनके साथ उस पिंड में प्रवेश कर गए। सो अनुप्रविष्टो भगवान श्रेष्ठा रूपेण तम गणम भिन्न संयोजयामाश सुप्तम कर्म प्रबोधयन। और उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के साथ सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। उन्होंने क्या किया, 23 तत्वों के साथ पहले तो शामिल हुए, उसके बाद में जो जीव हैं उनके अंदर जो सोया हुआ अदृष्ट है, जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो मर गया, तो मरने पर भी जो चीज क्या मरती है, वह अदृष्ट यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, उसको भगवान ने जागृत किया और उनमें क्रिया शक्ति एक्शन का जो पावर है वह इंक्लूड कर दिया।
प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविशति को गण प्रेरितो जनयत स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम। जब भगवान ने उस अदृष्ट को यानी इनविजिबल को एक्ट कर दिया, तब वो 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंश द्वारा अधि पुरुष विराट पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान ने क्या किया, उन सभी 23 तत्वों को एक साथ लेकर के उस पिंड में प्रविष्ट किए। अब उनको सक्रिय कर दिया। तब वो जब सक्रिय हो गए तो उनकी प्रेरणा से एक अधिपुरुष उत्पन्न हुआ। और ये जो अधिपुरुष है, परिणाम विशति स्वसमिन्न मात्रया विश्वसर्गणः चुक्षो भान्योन्मासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। भगवान ने अंश रूप से अपने शरीर में प्रवेश किया, तब विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। हिरण्यमय स पुरुष सहस्त्र परिवत्सरान अंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपब्रहितः। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। सवे विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मना आत्मानमेकधा दशधा त्रिधा। और वह विश्व की रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था, यानी पूरा विश्व जिससे बनेगा उसका गर्भ वही हिरण्यमय अंडा है। और तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न है। और इन शक्तियों से स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय, 10 प्राण और 3 ताप, इनके विभाग भगवान ने किए। एष हा शेष सत्वानां आत्मांश परमात्मनः आद्यावतारो यत्रासो भूतग्रासो विभाव्यते। अब देखिए, यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा है, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश है, और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। ये जो जिसका वर्णन आप सुन रहे हैं, ये भगवान का आदि अवतार है। और यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। सब कुछ है वो उसी विराट पुरुष के अंदर है। सा आध्यात्म साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकदा हृदयेन च। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। देखिए, 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है और इंद्रियादि के विषय अधिभूत है। इंद्रियादि अधिष्ठाता देव अधिदेव है तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुकरल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। फिर देखिए, स्मरण विश्व सृजामीषु विज्ञापित अधोक्षजः विराजम तपस्त्वेन तेजसेषां विवर्तये। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। अतः तस्यापि तपस्तस्य कति चायतनानिह निर्विदन्त्य देवानां तानि मे गदत शृणु। उसको जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, अब मैं बताता हूँ। जैसे वह देव जागृत हुआ तो क्या कहा, तस्या अग्निराश्य निर्भिन्य लोकपालो विशद पदम वाचा स्वांसेन वक्तव्य ययासो प्रतिपद्यते। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए जो जो स्थान हुए उनको सुन लो। उसमें लोकपाल हुआ, अग्नि हुई, है ना, लोकपाल हो गया, अग्नि हो गई, अपने वागेंद्र समित प्रविष्ट हो गया। और जो जिह्वा है इस पे अग्नि बैठती है और इसमें अग्नि प्रविष्ट हुआ तो जीव बोलने लग गया है।
निर्भिन्न ताल वर्णो लोकपालो विशद्धरे जिव्यासेन चरसम ययासो प्रतिपद्यते। फिर यह विराट पुरुष के तालु से उत्पन्न लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे कि जीव रस ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अश्विने नासे विष्णुराविशतां पद घ्राणे नासेन गंधस्य प्रतिपतिर्यतो भवेत। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथनों से प्रकट हुए अश्वनी कुमार नोस्ट्रेल से और अपने अंश घ्राणेन्द्रियों के सहित उसमें प्रवेश कर लिया, जिससे क्या होता है कि गंध का, स्मेल का, सुगंध का, दुर्गंध का पता चलता है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपाले विसिद्धो चक्षुषां पासेन रूपाणां प्रतिपतिर्यतो भवेत। इस प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया और नेत्रेंद्रिय ने पुरुष को विविध रूपों से, वही नेत्रों से क्या होता है, विविध रूपों का ज्ञान होता है ना। निर्भिन्नान्य सचर्मणि लोकपालो नीलो विशत प्राणे नासेन संस्पर्श ये नासो प्रतिपद्यते। उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उससे अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ और जिस त्वगेंद्रिय के से जीव का स्पर्श का अनुभव होने लगा। कर्णावश्य विनिर्भिन्नो दिष्णम च सविवर सूर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दश्च सिद्धिं येन प्रपद्यते। जब उसके कर्ण सिद्ध प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया और जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द क्या ज्ञान हो गया, तो एक एक चीज जो है वो प्रकट होने लगी। कान हुए, आंख हुए, नाक हुए, है ना, जिह्वा, वागेंद्रिय, तो और किस किस से क्या होता है ये आप सब हम भी जानते ही हैं। त्वचामस्य विनिर्भिन्ना विविधु विविशु दिष्ण औषधि अंशेन रोम भी कंडू ये रसो प्रतिपद्यते। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, जिससे आदमी चर्म से क्या होता है, खुजली का पता चलता है। रोम है, औषधियाँ स्थित हुई और जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। मेढम तस्य विनिर्भिन्न स्वधिष्णम क उपाविशत रेत सांसेन येना सावानंदम प्रतिपद्यते। अब देखिए, जो जिससे जीव की उत्पत्ति होती है वह जीव स्थान जननेन्द्रिय लिंग आदि उत्पन्न हुए और यहाँ पर प्रजापति अपने अंश के साथ उसमें प्रवेश कर गया और जीव जो है आनंद का भी अनुभव करता है और जीव की सृष्टि भी करता है। गुदम पुंसे विनिर्भिन्न मित्रो लोके स आविशत पायुनाशेन येनांशो विसर्गम प्रतिपद्यते। अच्छा, बाद में देखिए, जो शरीर का वेस्ट है वो निकालने के लिए उन अंगों की भी निर्माण हुआ और लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित उसमें प्रवेश कर दिया। इससे जीव क्या करता है, मल का त्याग करता है। गुदम पुषो विनिर्भिन्न मित्रो लोके सा विशत पायुनाशेन येनासो विसर्ग प्रतिपद्यते। हस्तावश्य विनिर्भिन्नाविन्द्र स्वपतिराविशत वार्तयासेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। इसके बाद देखिए हाथ प्रकट हुए, तो हाथ में क्या है, ग्रहण और त्याग दोनों की शक्ति है। हाथों से ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं। और देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका है वो हाथों से प्राप्त की जाती है। ये हाथों के देवता देवराज इंद्र है, ये भी बता दिया। अब देखिए, पादावश्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। जब चरण उत्पन्न हुए तो चरणों में देखो, किसी के चरण छूते हैं ना तो वो विष्णु हैं, चरणों में भगवान विष्णु हैं और इसलिए चरणों को प्रणाम करते हैं। चरण छोटी चीज नहीं है, है ना। बुद्धि चाश विनिर्भिन्ना वागीशो दिष्णमा विशत बोधे नाशेन बोधव्य प्रतिपतिर्यतो भवेत। इसके बाद बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि जब उत्पन्न हुई तो अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ
वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया और इस बुद्धि शक्ति से जीव को क्या होता है, ज्ञातव्य विषयों का जान लेता है। जो जानने वाली चीजें हैं उनको बुद्धि से जाना जा सकता है, लेकिन जानने नहीं वाली चीजें, ऐसी भी चीजें जिनको जान ही नहीं सकते, वो बुद्धि से नहीं प्राप्त होती है। हृदयं चास्य निर्भिन्न चंद्रमा धिष्णुमा विशत मनसा अंशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते। फिर हृदय प्रकट हुआ और अपने अंश मन के साथ उसमें चंद्रमा स्थित हुआ और मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता हुआ मन का वहां पे प्राकट्य बताया है। और आत्मानं चास्य निर्भिन्न अभिमानो विशत पदम कर्मणा अंशेन ये नामो कर्तव्यम प्रतिपद्यते। इसके बाद में विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ और अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार का उत्पन्न होने से अहंकार के अंदर रुद्र घुस गया और अहंकार का प्रतीक रुद्र है इसमें बताया है। तो इससे क्या होता है, जीव को अपने कर्तव्य का पता चलता है अहंकार से। अगर रुद्र की कृपा नहीं होगी तो कर्तव्य विहीन रहेगा। सत्वं चास्य विनिर्भिन्न महान धिष्ण उपाविशत चित्ते नाशेन येनांशो विज्ञानम प्रतिपद्यते। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ और उस चित्त शक्ति के सहित ब्रह्मा स्थित हुआ और उस चित्त से जीव विज्ञान चेतना को भी उपलब्ध करता है। अब चित्त हुआ और चित्त का मालिक है महतत्व ब्रह्मा। ये ऐसी व्याख्या और शास्त्रों में भी देखने को नहीं मिलती जो भागवत जी में मिलती है कि चित्त का मालिक कौन, मन का कौन, एक एक इंद्रिय का कौन कौन देवता है, ये श्रीमद् भागवत जी में पता चलता है। शीष्णोश्य द्योरधरा पदभ्याम खम नाभेर उपद्यत गणानामृतयो येसुम प्रतियंते सुरादयः। अच्छा, विराट पुरुष के जो सिर है उससे स्वर्ग लोक और पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और इनमें क्या हुआ, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष। इसमें क्या है, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत देखे जाते हैं। मनुष्य को कहाँ देखोगे, जमीन पे, है ना, और देवताओं को आकाश में, पृथ्वी, आकाश ये बताया, और स्वर्ग लोक। यानी उस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक का पता चला। तो स्वर्ग लोक में देवता हैं और पैर में पृथ्वी है तो पृथ्वी में मनुष्य है और अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष में आप प्रेत आदि को देखोगे जो खाली स्थान है। अंतरिक्ष यानी कि आकाश, जो भी खाली स्थान है, स्पेस है, उस स्पेस में ये प्रेत आदि आप देख सकते हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवम देवा प्रपेदिरे धराम रज स्वभावेन पणियो ये च ताननु। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता से दिखाई देते हैं। रजोगुण की प्रधानता जो है वो मनुष्यों में होती है और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में होते हैं और तमोगुणी स्वभाव वाले होने की वजह से रुद्र के जो पार्षद हैं उनके बारे में बताया है 29वें श्लोक में कि तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभि आश्रितः उभयोरंतरम व्योम में ये रुद्र पार्षदाम गणः, कि ये रुद्र के पार्षद हैं जो भूत प्रेत ये बीच में रहते हैं। यानी भगवान के नाभि स्थान और अंतरिक्ष लोक में इनका भूत प्रेत और रुद्र पार्षदों का स्थान बताया है। मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद वर्णानाम मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। विदुर जी सुनो, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए और प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में गुरु कहलाए। इसी प्रकार बाहुभ्यो वर्तता छत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुष कंटक कक्षतात। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय हुए और क्षत्रिय अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण होता है। जो विराट भगवान का अंश है तो क्षत्रिय का क्या काम है, चोर आदि को
डाकू आदि को इनके उपद्रव से समाज की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म बताया है। और पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषाम धर्म सिद्धये। अच्छा, वैश्य का भी सुन लीजिए पहले। विशो वर्तंत तस्यो वोर्लोक वृत्ति करीर विभो वैश्यस्तदु उद्भवो वार्ता नृणाम स समवर्तत। बताया कि भगवान की जांघों से सबका निर्वाह करने वाली, नर्चरिंग करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और वहीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपने वृत्ति के द्वारा जीवों की जीविका चलाता है। और पदभ्याम भगवते यज्ञे शुश्रूषाम धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यते हरिहि। देखिए, फिर जीव जो प्रकट हुए सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति हुई, और जो सेवा करने वाले वो सेवक कहलाए। और कहते हैं कि इसकी वृत्ति से, यानी सेवक वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी सभी को सेवा, क्योंकि पहले आपको ऊपर बता दिया गया है कि जो चरण है वो विष्णु का स्थान है, तो विष्णु से उत्पन्न हुए वो सेवक हैं, तो उनके लिए सेवक वर्ण भी आया, शूद्र शब्द भी आया है यहाँ पे पुराण में। लेकिन विष्णु से उत्पन्न है, वंदनीय है। और अब क्या आया, एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थ यज्ञाता सहवृत्तिभिः। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए उन अपने गुरु हरि का अपने अपने धर्म के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा पूजन करते हैं। अथापि एतत् छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कह श्रद्धादु उपाकर्तुम योग माया बलोदयम। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करता है, और इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। यानी वो जो विराट पुरुष है, सहस्त्रशीरेखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, बोले इसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता उस भगवान का, क्योंकि वो भगवान का आदि अवतार है विराट पुरुष। फिर भी कहते हैं कि अथापि कीर्त्याम्यंगम यथामिति यथाश्रुतम कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरिमन्या विधासतिम। हे विदुर, विराट पुरुष के बारे में सुनो कि अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है वैसा मैं बोल रहा हूँ। यानी हम जो और इधर उधर की बातें करते हैं, इससे बुद्धि और वाणी अपवित्र हो जाती है, ये भागवत हमको कह रहा है। इधर उधर की बातें कर ली फालतू की, तो भागवत में लिखा है उनसे क्या होता है, उनसे हानि तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़े लाभ से हम वंचित हो जाते हैं कि हम भगवत रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बरतते हैं वो चीज़ उसके लायक हो जाती है। तो इंद्रियों को और बुद्धि को भी भगवान के लिए हम बरतने लगें तो अच्छा रहता है। अब बताया है एकांत लाभम वचसो न पुंसा सुश्लोक मौलेर गुणमाद माहु श्रुतेश्च विद्वधि रूपा कृतायाम कथा सुधाया उपसंप्रयोगम। मैत्रेय जी कहते हैं कि महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। विद्वानों के मुख से भागवत कथा का पान करना ही कानों का सबसे बड़ा लाभ है। आत्मनो वशितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्त्रांते धिया योग विपक्वया। हम ही नहीं, आदि कवि ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी वे भगवान की महिमा का पार नहीं पा सके। अतो भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी यत स्वयं चात्मवर्तात्माम न वेद किमुता परि।
भगवान की माया बड़े बड़े मोहियों को चक्कर में डाल देती है, उसके चक्कर में डालने की चाल जो है वो अनंत है। यानी चक्कर में डालने की जो चाल है वो भगवान की अनंत है, और भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, स्वयं ब्रह्मा भी, फिर दूसरे तो लगा ही क्या पाएंगे। यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास तस्मे भगवते नमः। मैत्रेय जी कहते हैं कि जहां न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, यानी कि उधर गई उस रहस्य को जानने के लिए, लेकिन वाणी वापस यू टर्न ले लेती है, वाणी उसको बता नहीं पाती है, मन भी लौट आता है, और अहंकार का स्वामी रुद्र और इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है। हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं। अहम चान्यम इमे देवास तस्मे भगवते नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दूसरे इसके बाद के सत्र में हम तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।